हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पंच महायज्ञ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा ऋण क्या है। 3 तरह के होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण एंड ऋषि ऋण। ठीक है, नाउ आज हम करेंगे पंच महायज्ञ। अब ये क्या है? पहले तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी काफी रिसेंटली एग्जाम्स में देखा गया है कि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह पूछा जा रहा है। ठीक है, काफी सारा इसका इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स सनातन धर्म से रिलेटेड कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स निकल के आए हैं जिनको वो चाह रहे हैं कि हर एक इंसान को जानना चाहिए, एंड दिस इज वन ऑफ इट, है ना। तो पंच से हमको सबसे पहले समझ आ रहा है पंच मतलब 5 और महायज्ञ मतलब रिचुअल्स, ड्यूटीज। ठीक है, सो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कि 5 ऐसी डेली ड्यूटीज जो हैं जो आपको परफॉर्म करनी है। अब ऐसा क्यों करना है आपको? तो सनातन धर्म में बोला गया है कि देयर आर सर्टेन ड्यूटीज। अगर आपने जन्म लिया है तो कुछ ड्यूटीज हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी, कुछ चीज होंगी जो ड्यूटीज या फिर कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी होंगी। ठीक है, और वो क्यों करनी होंगी? फॉर अटेनमेंट ऑफ योर वेलबींग, फॉर योर स्पिरिचुअल विजडम, आपका स्पिरिचुअल विजडम ग्रो करे उसके लिए, एंड अबव एवरीथिंग क्यों करनी होगी? क्योंकि दैट्स हाउ यू अटेन मोक्ष। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये सारी ड्यूटीज आपको करनी होंगी। तो हम इनको बहुत ही जल्दी से, मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स देखेंगे, एंड वील फिनिश इट रियली अर्ली। सो सबसे पहले जो है ये क्या है? 5 डेली ड्यूटीज। ठीक है, टू बी परफॉर्म्ड। अब क्यों परफॉर्म करनी है? टू अटेन नंबर 1 स्पिरिचुअल विजडम। ठीक है, आपको स्पिरिचुअल विजडम चाहिए। वेलबींग ऑफ योर फैमिली, ठीक है, अपनी और अपनी फैमिली की वेलबींग के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अटेनमेंट ऑफ मोक्ष। ओके, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना, अटेनमेंट ऑफ मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अब हम देखेंगे जो 5 तरह के हैं ये कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये 5 तरह की कौन कौन से हैं। जैसे ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ ये किससे रिलेटेड है? कि आपको वेद जो है वो सब पढ़ने हैं, जो भी आपकी चीजें लिखी हुई हैं आपको उनको स्टडी करना है, उपनिषद है उनको स्टडी करना है। पितृ रिलेटेड टू अपने पूर्वजों से रिलेटेड जो है आपको वो सर्टेन ड्यूटीज हैं, आपको पिंडदान करना है, वो मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी। देन देव, कि आप भगवान के प्रति कुछ आपकी ड्यूटीज हैं जो है आपको वो सारी फुलफिल करनी है। ओके, उसके बाद नृत्य करके होता है। अतिथि ऋण होता है कि अगर आपके यहाँ कभी अनवांटेड गेस्ट आ गया तो यू शुडंट बी लाइक अरे यार क्यों आ गए, फोन करके आना चाहिए था। नो, यू हैव टू बी रियली वेलकमिंग, बहुत कंपैशनेट, बहुत काइंड होना है टुवर्ड्स योर गेस्ट, है ना। तो इस तरीके से ये 5 महायज्ञ हैं और अपन इसको डिटेल में देख लेते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले जो है ब्रह्म। ओके, टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ थिंग्स जो हमारी वेदों में और इस तरीके से लिखी हुई है कि हमें उनका ज्ञान लेना है। ठीक है, देव, दिस इज कि भगवान के प्रति सर्टेन हमारी ड्यूटीज है वो हमें फुलफिल करनी है। फिर पितृ, ये क्या है? हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के प्रति जो है। भूत, जो और सारे लिविंग बीइंग हैं, ठीक है, अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग हैं, क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए भी हमें कंपैशनेट होना है। सो दिस इज ब्रह्म, देव, पितृ, भूत, एंड 5वां कौन सा होगा? मनुष्य। मनुष्य मतलब नृ, मनुष्य, इसको हम बोलते हैं नृ। और अतिथि भी बोलते हैं कि कभी आपके यहाँ कोई अनवांटेड गेस्ट आ गया, लाइक बिना बताए गेस्ट आ गया, अनवांटेड तो कोई नहीं होता, अतिथि, तो आपका मुंह नहीं बनना चाहिए। यू शुड बी वेरी वेलकमिंग टुवर्ड्स देम कि हाँ भाई ठीक है आ गए, तो यू शुड वेलकम देम, ऑफर देम फूड और व्हाटएवर यू हैव, यू नो, वेरी काइंड, वेरी पोलाइट टू देम, इस तरीके से होता है। तो ये कुछ ड्यूटीज हैं जो हमको बोला गया है कि हमको परफॉर्म करनी है। तो अब हम ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो ब्रह्म जो है, दिस इज परस्यूट ऑफ नॉलेज। ये क्या है? परस्यूट ऑफ नॉलेज। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति आपको होनी चाहिए। अब ये कैसे होगी? आप अपने वेद पढ़ो, है ना, आप वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, इस टाइप के जितने भी ये हैं आप इन सारे को स्टडी करो। ठीक है, पे रिस्पेक्ट टू देम, पे रिस्पेक्ट टू देम। अगर गीता घर में रखी है तो आपको उस तरीके से उसकी रिस्पेक्ट करनी है। देव, ये टुवर्ड्स गॉड, भगवान के लिए जो हमारे हैं, टुवर्ड्स गॉड। ठीक है, अब वो ड्यूटीज क्या हैं? यज्ञ करो, रिचुअल्स जो हैं हमारे, वी हैव टू इंश्योर कि वो रिचुअल्स पूरे हों, प्रॉपर विधि विधान से हों, है ना। जो यज्ञ है या यज्ञ है उनको आप प्रॉपर करो। ओके, उसके बाद पितृ, ये जो है हमारे पूर्वजों के प्रति होता है, एंसेस्टर्स, उनके प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज हैं वो करो। जैसे श्राद्ध पक्ष होता है ना, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा अपने फादर्स को, श्राद्ध पक्ष में आपने देखा होगा अपने घर में आपके पापा या ताऊ या जो भी होंगे वो लोग जाते हैं, ठीक है, पिंड दान करते हैं। ये माना जाता है कि आप जब ये सारी चीज़ें कर देते हो
ठीक है। पृथ्वी पे जब आप ये सारी चीजें कर देते हो तो वहां जो है उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, ठीक है। जो लोग एक्सपायर हो गए आपके पूर्वज हैं उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म करते हो। फिर भूत यज्ञ जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है? फिर भूत यज्ञ जो है ये है कंपैशन, ठीक है, कंपैशन। उसके बाद काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल द क्रिएचर्स, ठीक है, टुवर्ड्स ऑल द क्रिएचर्स। छोटे छोटे कीड़े हुए, जानवर हुए, उनके प्रति भी होना चाहिए। फिर अतिथि मनुष्य ये कौन सा है कि आपके यहाँ अगर गेस्ट आ गए हैं सो यू शुड बी रियली वेलकमिंग एंड रिस्पेक्टफुल। आजकल होता है ना, वी बिलीव कि अरे फोन करके क्यों नहीं आए, यू नो कि अरे फोन करके आना चाहिए था। अरे ठीक है, कभी कोई आ गया, उसने सोचा कि जाते जाते मिलके जाते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। कई बार अपन भी होते हैं, कहीं जगह से निकल रहे किसी जगह से, तो होता है मन की जाते जाते मिलके जाते हैं। तो अगर हम किसी के घर जाए, कोई हमें देख के मुंह बनाएगा, दिस इज रियली बैड। वी शुड बी रियली वेलकमिंग। भले ठीक है आपके पास टाइम कम है तो आप उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्वे कर दो कि भाई अरे आई वाज तो अबाउट टू गो समवेयर, चलो आप आए, अच्छा लगा। इंसान अपने आप ही उठ के चला जाएगा, है ना। लेकिन यू कांट बी लाइक दिस, यार ऐसे कैसे आए, फोन करके आना चाहिए था, यू नो। सो दीज आर काउंटेड हियर कि आप वेलकमिंग हो, रिस्पेक्टफुल हो उनके प्रति, ठीक है। सो बेसिकली एग्जाम में आएगा तो आपको अगर लिखने को आया तो आपको इनके नाम लिखने हैं और जस्ट एक एक लाइन लिखनी है, उसमें ही आपके 150 वर्ड्स हो जाएंगे, है ना। तो दिस इज नथिंग कि जो आप कर नहीं सकते हो, दिस इज वेरी इजी। देवऋण है जैसे घी, अनकुक्ड राइस, यू नो, आप अपने यहाँ होती है ना पूजा, आपने देखा होगा। सो वी ऑफर घी, आहुति डालते हैं, है ना, राइस यूज करते हैं। इनफेक्ट सारा पूरा 56 भोग जो होता है ना, वो सब भी बनाया जाता है। इस सब का पर्पस यही है। वी नो गॉड जो है वो खा नहीं रहे हैं, भगवान आके खा नहीं रहे हैं। सो हियर व्हाट इज सीन इज आपका डेडिकेशन कितना है, कि अगर उनका ही दिया सब कुछ है तो क्या आप उनके लिए उतनी मेहनत कर पा रहे हो। सो दैट इज द मेन कंसर्न। आपने देखा होगा जब भी आपके यहाँ सत्यनारायण कथा या कोई पूजा होती है तो कितनी सारी चीजें इकट्ठी रखी जाती हैं, वीकी फ्रूट्स, यू नो, ड्राई फ्रूट्स, चरणामृत और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसका पर्पस ये होता है कि भाई हमारा है इतना डिवोशन, आपने हमको इतना सब दिया है तो वी वांट टू ऑफर इट टू यू। अब आप खाओगे नहीं, वी नो, हम ही खा लेते हैं प्रसाद के नाम पे, बट देन वी शो द डेडिकेशन ना। तो इसमें बस वही होता है, ठीक है। अच्छा, ब्रह्म यज्ञ में 2 और चीजें हैं। आप जो है यहाँ पे योगा सीखा, जैसे पतंजलि ने योग शास्त्र दिया है। तो ये हमारे जो पुराना नॉलेज है, आप देखो आयुर्वेद का नॉलेज अपना वापस आ गया है। अभी पूरी दुनिया इसकी तरफ भाग रही है, जबकि वी हैव दिस कितने टाइम से है, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वी वांट टू गो टू मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न थिंग्स, बट लोग इधर ही लौट के आ रहे हैं। वी हैव सीन वेलनेस के नाम पे मेडिटेशन। दिस इज सच अ ह्यूज ब्लेसिंग फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स टू अस। इतनी अच्छी चीज देके गए हैं वो मेडिटेशन के नाम पे, बट वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट, है ना। उसकी जगह हम जाएंगे थेरेपीज लेने जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। वी डोंट फॉलो दोज थिंग्स। प्राणायाम जो होता है, नाड़ी अध्ययन जो होता है, स्वर शास्त्र होता है, तो ये जो है हमारे पूर्वज कह लीजिए या जो हमारे ऋषि मुनि हैं, वो सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिख के देके गए हैं, जस्ट दैट हमको अवेयरनेस नहीं है। सो ये सारी ड्यूटीज हमको परफॉर्म करनी होती है, एंड वंस यू परफॉर्म ऑल दिस ड्यूटी, सो यू आर ऑलरेडी हाफ वे टू योर गुड लाइफ, ठीक है, वेल टू डू लाइफ, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सारी चीजें फिर हो जाती हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स वी डू क्यों? जिससे आपके कार्मिक अकाउंट्स जो है वो अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, आपके कर्म जो है वो अलाइन हो जाते हैं। सो ये सारे हम ड्यूटीज, जब कार्मिक अलाइनमेंट, ठीक है, तो ये सारी जो है ये ड्यूटीज जो हैं, पंच महायज्ञ जो है, ये सब हम फॉलो करते हैं, तो इससे जो है हमारे कार्मिक अकाउंट्स जो है वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाते हैं, ठीक। एंड दैट्स इट अबाउट पंच महायज्ञ। इसमें मैं देखिए लेने को तो 1 घंटे भी हम ये क्लास कर सकते हैं, बट आई नो एग्जाम टाइम होता है तो इतनी फालतू की गप्पे लगाने का टाइम नहीं है। वी हैव टू टॉक फैक्ट्स, है ना, इंपॉर्टेंट। तो वो सारे अपन ने कवर कर लिए हैं। इफ यू वॉन्ट आप नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज आई विल शेयर दीज नोट्स ऑन PDF ऑन टेलीग्राम, मतलब PDF के फॉर्म में टेलीग्राम पे दे दूंगी, सो यू गाइज कैन स्टडी फ्रॉम देयर। थैंक यू।